हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, तीसरा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है या तीनों टॉपिक नहीं आते हैं तो आप ये आधे घंटे 30 मिनट की जो क्लास होगी हमारी आधे घंटे की, इस पर जैसे आप बने रहते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। देखिए पहले जैसे मैंने लिख दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये मेरे पास क्या एक पॉलिनोमियल्स है। जैसे मैं 3 लिख देता हूँ, 3 ये 3 लिखा है, एक नंबर लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैं सब कुछ सिखाऊंगा कैसे पॉलिनोमियल है। जैसे मैं सिर्फ 2x लिख देता हूँ तो ये भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। जो मेरे पास ये लिखा है इसको भी हम बहुपद बोलेंगे यानी पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये 3 जो लिखा है ये भी पॉलिनोमियल है, 2x है ये भी पॉलिनोमियल है, 3x³ लिखा है ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। तो आइए आज की क्लास में हम सारा कुछ सीखेंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारी रीजन और किसको किसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग कंप्लीट भी करते चलते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरी तरीके से इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको कहते हो हम लोग, जैसे वो पेन चेंज कर लूँ, पेन का कलर चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। 1 मिनट। अब देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई फॉर्म लिखी होती है कि हम किसको पॉलिनोमियल कहते हैं, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होता है आपका an। यहाँ पे जो टर्म लिखा है ये क्या लिखा है, जो n है ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करें कि कौन सा नंबर का ये पद है। ठीक है, तो an और फिर यहाँ पर इसमें एक कांस्टेंट लिखे होंगे, जो इसके साथ वेरिएबल होगा वो x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, जो अचर पद जिसको बोलते हैं, पावर इसकी क्या होगी, n होगी। ये पहला पद। अब जब हम अगला पद लिखेंगे उसके आगे वाला पद लिखेंगे तो पावर एक एक कम होती चलती है। यही है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। जैसे अब देखो अगला पद जो होगा ये n था, फिर यहाँ पर बन जाएगा n-1। ठीक है, n-1 और x ये वेरिएबल, इसकी भी पावर हो जाएगी एक कम, n-1 हो जाएगी। फिर प्लस, अब अगला नेक्स्ट पद लिखोगे तो आप लिखोगे an-2। ठीक है, कितना माइनस कर दोगे, n यानी बेस पे लिखा है, यहाँ बेस पे क्या लिखा है n-2 ऐसे लिख दिया, और इंटू फिर लिखोगे x की पावर, ये इंटू में है, जितने भी x लिखा है वो इंटू में लिखा है, और इसकी पावर लिखोगे n-2। बात समझ गए, ऐसे प्लस लगाओगे और फिर ऐसे डॉट 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 लगा दीजिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में प्लस a। अब देखो a कैसे बनेगा, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखो a और इसमें यहाँ पर लिखोगे n-n, क्या लिख दोगे, n-n। तो n-n का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर जब x लिखोगे x की पावर वो भी n-n हो जाएगी। तो आपको पता है ये बन जाएगा पूरा बहुपद का। ठीक है, यही स्टैंडर्ड फार्मूला है बहुपद का यानी पॉलिनोमियल्स का। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इस जगह पे जितना लिखा ये a होता है। मैं इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे देखो a ये 0 हो जाएगा तो इसको जगह आप लिख सकते हो a, यहाँ पर 0 लिखना अब जरूरी नहीं। अब हमें पता है कि x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो पावर लिखी है ये क्या हो जाएगी, 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा a इंटू 1। इसका मतलब a इज इक्वल टू यानी 1, तो यानी इस पूरे के वैल्यू क्या हो गया, a। यानी यहाँ पे हम जो पूरी इतना वैल्यू लिखी है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a। यानी इस पूरे पार्ट की जगह पे जितनी ये वैल्यू लिखी है इस पूरे की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, a। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हम इसको रफ करके फिर आपको बता रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पे a लिखेंगे
उसको समझिए। जैसे ये मैंने इसको रब किया और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, सिर्फ ए। आप समझ गए होंगे कि ये क्यों ए लिखा है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है यही होता है। अब आप देखो समझो, यहाँ पे जितने भी ए लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए, यानी ए क्या लिखे हैं, यानी ए एन लिखा है, फिर लिखा है ए एन माइनस 1 लिखा है कॉमा, फिर ए एन माइनस 2 लिखा है, ऐसे करके डॉट 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 कितने लिखे हैं, ए तक लिखे हैं। कितने लिखे हैं, ए तक। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सारे जो नंबर्स होंगे आपके, ये जितने भी नंबर्स होंगे, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 0 तक। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। क्या होंगी भाई, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। बात क्लियर हो गई। ये हमारे क्या होंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज को जो हम लोग को सीखना है, दूसरी चीज को हम, दूसरी जो इनकी पावर्स होती हैं, जो इनकी पावर होंगी, ये जो पावर्स लिखी हैं, जो घात लिखी हैं, ये कलर थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। तो जो पावर्स होती हैं, ये पावर हमेशा पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव। इतनी चीज को याद रखना, जितनी भी पावर्स होंगी, तो जो पावर होंगी वो पावर कैसी होंगी, ये जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव क्या होने चाहिए, इंटीजर। बात क्लियर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्लियर ना, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होएगा। तो अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब कोई भी पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जब उसमें ये नंबर्स उसके तो रियल नंबर होने चाहिए जो ए के साथ लिखे हों। उसके बाद जो उसकी घात यानी जो उसकी पावर हो किसी भी वेरिएबल पर, वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग आगे लिखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा कि मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक ये पॉलिनोमियल। तो देख लो यहाँ पे पावर्स कैसी लिखी है, 2 लिखी है। यहाँ पे भी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। और जैसे यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे x क्या होगा, तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी, 0 होगी। बात समझ गए। और 0 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। बात क्लियर कि हम ऐसे टर्म्स को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आप इसको पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब इसी में आगे पढ़ाते हैं। तो आपने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। आइए आगे हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो पॉलिनोमियल था किसको कहते हैं, कैसे होते हैं। जैसे टर्म्स माने एक और लिखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 7x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, 9x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो ये भी हमारे पास क्या लिखी, एक पॉलिनोमियल लिखी है। अब आपको हम कुछ टर्म्स लिख लें, उसमें बताना है आपको कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट x प्लस 2। ठीक है, अब इसको बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये भी बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो लिखा है 2x की पावर -3 प्लस 7x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस या अंडर रूट x की पावर 4 प्लस 4x प्लस 7। अब बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, आपने देख लिए होंगे चारों क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, चारों क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राई कर लिया होगा। आइए देखिए, देखो ये जो हमारा है पॉलिनोमियल नहीं है। पहला भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है, दूसरा भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं। सिर्फ ये 4th क्वेश्चन जो है ये पॉलिनोमियल है। अब देखो ये क्यों नहीं है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा है 4x की पावर 1/2। क्या लिखा है 4x की पावर 1/2 और प्लस 2 लिखा है। तो हमने कहा था इंटीजर होने चाहिए, पावर ऐसी होनी चाहिए। पावर ना तो 1/, में होनी चाहिए, ना ही पावर उसकी माइनस में होनी चाहिए पॉलिनोमियल। ये सब पावर्स नहीं होंगी, या -3 लिखा हो कुछ, तो ऐसे करके जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल यानी ये बहुपद नहीं है। बात समझ गए क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पावर अंडर रूट में x अंडर रूट में नहीं हो सकता। वेरिएबल किस में नहीं होगा? रूट में नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा हमारे पास लिखा था 3/x², ऐसे लिखा था। अब फिर प्लस लिखा है 4x प्लस 7 लिखा है। ये पावर नीचे ऊपर जाएगी, बन जाएगा 3 × x की पावर -2 प्लस 4x। पावर माइनस में आ गया, इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें तो आपको सीधे से दिख रहा है ये क्या है, पावर माइनस की है, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिर्फ ये वाला जो टर्म्स है ये पॉलिनोमियल है। ये देखिए कैसे है, जैसे x की पावर 1/2 लिखा है और इसकी पावर 4 लिखी है। अब इसको 2 से काट सकते हो, 2 2 जा 4, ये 2 बन जाएगा, प्लस इधर 4x लिखा है प्लस 7 लिखा है, और इसको सॉल्व किया, यहाँ 2 काट दिया, 2 बचा था, यानी बच गया कितना x² प्लस 4x और प्लस 7। तो ये जो टर्म्स था ये हमारा क्या था, एक पॉलिनोमियल, यानी ये बहुपद था, और कोई भी टर्म्स यहाँ पे बहुपद नहीं थे। इतनी चीज़ समझ गए होंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बता सकता है, नहीं है तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने चीज़ समझ ली कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। और एक क्वेश्चन अच्छा कराते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लो। मान लो जैसे हमसे कोई पूछे कि ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे लिखा है आपका 7x³ - 2x² प्लस 3√x और प्लस 4। अब बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप बता सकते हो, सोच सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए रूट पे आ गया, ये केस क्या लग गया, रूट, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। क्लियर? तो इतनी चीज़ समझ गए कि पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, ये तो पॉलिनोमियल होगा, किसको पॉलिनोमियल कहते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, चीज़ को हम लोग सीख लिए और क्वेश्चन भी उस पर हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब देखिए जो कोफिशिएंट होते हैं, क्या होता है कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, जैसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, एक पॉलिनोमियल लिखा है ये। तो अब एक चीज़ हमें ये बताओ, यहाँ पर जैसे x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट तुमसे पूछता है, यानी x² का गुणांक पूछता है, x² का गुणांक या कोफिशिएंट। तो ये क्या होगा, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a। x का जो x का कोफिशिएंट है, सिर्फ जो x का मल्टीपल है वो क्या है, b है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, b है, और x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। वो क्या है, a। इतनी चीज़ समझ गए होंगे।
कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट b, जैसे b का भी पूछा जाए तो वो x है और ये, और जो c होता है जो इधर ये नंबर होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कैसा होता है कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। जानते हो कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, जैसे 3, 4, 7, 8 ये सभी हमारे क्या है कांस्टेंट नंबर हैं, क्या है कांस्टेंट नंबर, ठीक। इतनी चीज आ गई होगी। अब देखो आगे, तो हम लोग ये समझ गए कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। अब देखो जो हमारा स्टैंडर्ड था पॉलिनोमियल का फॉर्म वो क्या था, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरीके से हमारे क्या थे पॉलिनोमियल था प्लस ए, ये था कोफिशिएंट बता दिया। अब देखो जो ये पावर होती है, ये जो पावर है ये दिख रही है ये वाली, जितनी ये पावर्स होते हैं इसको हम डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। तो जो पावर्स होती है मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ ले। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, मतलब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक और उस एग्जांपल को करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 4x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये लिखा है। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बताइए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, यही क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा एक ही ऑप्शन मतलब एक आंसर देना है कि इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बता पाएंगे। यानी जब पावर सबसे बड़ी हो, क्या हो, जिसकी पावर सबसे क्या हो बड़ी हो उसको क्या कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। नहीं होगा, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी, यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, ये 4 है, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ गए, आ गया। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता हो गया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। जिसने ना कॉपी किया हो वो कॉपी कर सकता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ गए हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग जानते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मतलब पॉलिनोमियल कोई टाइप नहीं, 3-4 टाइप कह सकते हो, वैसे कोई पॉलिनोमियल के टाइप्स नहीं होते हैं। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डाल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहला हम लोग क्या डालेंगे, पहला डाल लेंगे कांस्टेंट, पहला टॉपिक डाल लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर्स लिखे हैं, जैसे लिख दिया जाए कि ये फंक्शन होता है, ठीक है, px लिखा हो या gx लिखा हो, कुछ भी ऐसे इक्वल टू लिख दिया जाए, मान लो 3 लिखा है,
तो ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे करके मान लो 4 लिखा है तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 7 लिखा है तो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -3 लिखा है तो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -8 लिखा है तो भी ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इतनी चीज़ किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकता है। ये सभी हमारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। 0 भी हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो इतनी चीज़ को आप याद रख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर अब डाल लीजिए दूसरा सेकंड। सेकंड में डाल लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या डालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका मतलब होता है जिसकी डिग्री, यानी जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लो लिखा है 3x, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे लिखा है मान लो 3x + 4, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कितनी है, जो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो जब 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर और देखो आगे, जैसे मान लो लिख दिया जाए 7x प्लस या माइनस मान लो 8 लिख दिया जाए, तो ये भी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। या ऐसे लिखा -7x + 2, ये भी हमारी भाई क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ तक चीज़ें सभी को समझ में आ गई होंगी कि लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर डाल लीजिए। थर्ड नंबर पे आप डालोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या डालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर, जो डिग्री की जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो, 2 हो। कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पर भी आप मान सकते हो कोई फंक्शन लिखा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने gx लिख दिया, तो ये gx = ये हो गया, या इसको px मान लिया। तो ऐसा कोई नहीं, कोई भी एक फंक्शन होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी हो सकता है, उसे लेना देना है। अब आगे देखिए, जैसे मान लो हमने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब हो जिसकी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 3x² + 4x + 9, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो ऐसे लिखा, और किसी तरीके लिख सकते हो 3x² माइनस हो सकता है 4x + 7। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इधर भी माइनस करना चाहो तो ऐसे भी माइनस लगा सकते हो। तो भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। ठीक है, समझ गए। यानी जैसे ए बी जो नंबर्स होते हैं वो सभी ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, तो वो होता है ax। क्या होता है, ax, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ पर ax + b। क्या होता है, ax + b। यहाँ पर जो आपके a, b जो है वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। बात समझ गए, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो a है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a क्या नहीं होगा, a = not equal to 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स का। क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx
प्लस सी, और इसी में भी सेम a कॉमा बी और c जो हैं ये यहाँ पे भी रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे भी जो हमारा a होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a हमारा 0 नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारे हम लोग सीख लिए हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी पावर्स यानी जिसकी घात 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए होंगे। आगे आइए, आगे डाल लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या डाल लीजिए? फोर्थ नंबर पे आप डालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शन यानी जो भी फॉर्म होगा, जैसे एफ एक्स पी एक्स मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल, तो जैसे ये एक फॉर्म होगी तो इसमें आपको ऐसे मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फिर एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें क्यूब हो, यानी जिसके सबसे बड़ी जो पावर, जो घात हो, जो पावर्स हो, सबसे बड़ी जो पावर्स हो वो कितनी होनी चाहिए? 3। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल कॉपी करना चाहते हो तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। तो ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया है? इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर डाल लीजिए। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। सेम कंडीशन यहाँ पे कि यहाँ पर भी जो ये a लिखा है, a b c d सभी ये रियल नंबर है, और a जो है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। अब एक चीज़ समझ सकते हो कि a सर क्यों 0 बोल रहा हूँ मैं कि 0 नहीं हो सकता है। देखो जैसे a को आप 0 कर देते हैं, यहाँ पर जैसे 0 a डाल दोगे, इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि जैसे आप इसमें 0 डाल देंगे, यानी एक 0 ले लो, 0 इंटू एक्स क्यूब। अच्छा बताओ, 0 के साथ एक्स क्यूब का जब मल्टीप्लाई, इधर ये लिख दो इसको एज इट इज़, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। जब आप इसको 0 रखोगे, 0 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 बन जाएगा। 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो यहाँ 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो खत्म हो गया। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्यूबिक नहीं बचेगी। जो ये मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो फिर क्यूबिक नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? द्विघात समीकरण, समीकरण नहीं कहेंगे हिंदी में, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गए। और इसको क्यूबिक को त्रिघात बहुपद बोलते हैं हिंदी में। त्रिघात मतलब 3 घात। ठीक है, तो इतनी चीज समझ गए। अब हम लोग डाल लेते हैं लास्ट और फिफ्थ नंबर, जिसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको हम क्या लिखेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है? जिसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसमें जो ये वाली जो कंडीशन होती है, इसमें होते हैं 3 पद। सॉरी, कितनी घात होगी? 4 घात होगी। इसमें बन जाएगी आपकी a, दिख रहा होगा, a की पावर 4 प्लस b की a x की पावर 4 b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x
प्लस ई, इस तरीके से जो बन जाएगी ये हमारी हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ समझ गए होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें भी वही कंडीशन कि आप a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जैसे आप ये 4 डाल दोगे तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगी, वो फिर क्यूबिक बन जाएगी। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी आप एक कॉपी कर सकते हो। आपका एग्जाम्पल होगा 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 9, ये बन गया। तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज की क्लास में, यानी पॉलिनोमियल की जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग सारी चीज़ें सीख लिए कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अब इसके बाद और भी होते हैं, 5 पावर्स हो सकती हैं, घात यहाँ 5 हो सकती, 6 हो सकती, 7 हो जाए, तो उसके कोई नाम नहीं है, उनको बस पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल ये भी है, लेकिन जैसे वो 3 लिख दिया तो वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 2x लिख दिया ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x लिख दिया प्लस 7 तो वो हो गया हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर्स 3 आ गए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, और जैसे पावर 4 आ गए तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इतने टाइप्स के हमारे क्या थे? ये पॉलिनोमियल्स थे। क्लियर? यहाँ तक तो हम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल तो जान लिया, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये क्या है? पहले इक्वेशन भी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। या तो आज की क्लास का टाइम तो काफ़ी हो गया, आधे घंटे हो गया, मैं इतना ही बता पाया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।